स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स फ्रॉम चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले आपने मेटलर्जी पढ़ा है, जिसमें पहले ओर का कंसंट्रेशन करते हैं या एनरिचमेंट ऑफ ओर करते हैं, फिर हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। एक्सट्रैक्शन में जो बॉटम है, रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम है, उनके लिए अलग मेथड है। फिर जो मिडिल में है, जिंक, आयरन, लेड, इनके लिए अलग मेथड हमने पढ़े थे। और जो टॉप में है रिएक्टिविटी सीरीज के लिए, इनके लिए हमने अलग मेथड पढ़े थे एक्सट्रैक्शन के। जब आपके पास मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया है तो उसके बाद भी उसमें कुछ इम्प्योर फॉर्म रह जाएगा, वो कुछ इम्प्योरिटीज़ के साथ रह जाएगा, तो उसको प्योर बनाने के लिए हम रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स मतलब प्योरिफिकेशन। मेटल आपको मिल गया है लेकिन उसमें फिर भी कुछ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज साथ में है, तो उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम रिफाइनिंग करेंगे। ठीक है, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में आपकी जो बुक में दिया है वो कॉपर सल्फेट का दिया हुआ है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमें लेना है और इम्प्योर कॉपर की रिफाइनिंग करके हम प्योर कॉपर बनाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, कॉपर की रिफाइनिंग हम कर रहे हैं, इम्प्योर कॉपर हमारे पास है। तो ध्यान रखेंगे, जो इम्प्योर है उसको हम बनाएंगे एनोड, और वो आपके पास होगी थिक स्ट्रिप ऑफ इम्प्योर मेटल, एनोड जैसे वर्क करेगी। ठीक है, एनोड क्या लेंगे, थिक स्ट्रिप ऑफ इम्प्योर मेटल। हम यहाँ पर रिफाइनिंग कर रहे हैं कॉपर की। कॉपर इम्प्योर आपके पास है, ठीक है, उसकी रिफाइनिंग करके हम उसमें से प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे, रिफाइन करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, कॉपर को प्यूरिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो सेटअप है, इसमें एनोड हमने लिया इम्प्योर मेटल, थिक स्ट्रिप ऑफ इम्प्योर मेटल, और कैथोड हमने लिया थिन स्ट्रिप ऑफ कॉपर का ही प्योर, कॉपर ही प्योर। ठीक है, इम्प्योर होगी थिक स्ट्रिप और प्योर होगी थिन स्ट्रिप। इम्प्योर वाले को एनोड बनाना है और प्योर वाले को कैथोड बनाना है। एनोड का मतलब क्या हुआ, हमने उस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। ठीक है, एनोड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो तो वो एनोड बन गया, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया वो कैथोड बन गया। अब जिस मेटल का आप रिफाइनिंग कर रहे हो उसी का सॉल्ट सोल्यूशन आपको लेना है यहाँ पर एज इलेक्ट्रोलाइट। जिस मेटल की रिफाइनिंग करनी है, अगर आपको सिल्वर की रिफाइनिंग करनी है तो आप यहाँ सिल्वर नाइट्रेट जैसे ले लो। अगर कॉपर की रिफाइनिंग करनी है तो आप यहाँ कॉपर सल्फेट आपने लिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा यहाँ पर, कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हो तो कॉपर सल्फेट। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट एज इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करेंगे, कॉपर सल्फेट। और यहाँ पे लिखा है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, इसमें हमने थोड़ा H2SO4 मिला दिया ताकि ये और अच्छा कंडक्टिंग हो जाए। ठीक है, H2SO4 मिलाने से और अच्छा कंडक्टिंग हो जाएगा। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट, क्या है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का क्या होगा, Cu+, Cu2+ और SO4 2- आयंस हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट में Cu2+ और SO4 2- आयंस होंगे, तो आपके पास सोल्यूशन में है ये आयंस। ठीक है, जब आप स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो एनोड पे जो कॉपर है उसमें से Cu2+ आयंस सोल्यूशन में आ जाएंगे। ध्यान से सुनो, जब आपने करंट पास किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो यहाँ पे जो कॉपर है इम्प्योर कॉपर, उसमें से Cu2+ आयंस सोल्यूशन में आ जाएंगे। तो एनोड पे क्या हुआ, कॉपर जो था इम्प्योर एनोड, फ्रॉम इम्प्योर एनोड कॉपर जो था उसमें से Cu2+ आयंस विल गो इनटू इलेक्ट्रोलाइट। ये बनाया ऐसे एरो, Cu2+ आयंस इलेक्ट्रोलाइट में आ गए। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, वो दैट विल बी गिवन टू एनोड, और वो इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रैवल करके इधर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन का एरो बना रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स करंट ऐसे जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट जाता है। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन्स ही जाते हैं, करंट हम कन्वेंशनली बनाते हैं करंट का साइन। इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है ये सब, नहीं पढ़ा? पढ़ा है। ठीक है, तो Cu2+ आयन सोल्यूशन में आ गए, और 2 इलेक्ट्रॉन जो ये 2+, 2e-, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ पर जाएंगे, यहाँ जाएंगे और ये इधर दे देंगे इसको अपने इलेक्ट्रॉन। कैथोड को इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो Cu2+ आयंस, ये वाले इलेक्ट्रोलाइट के Cu2+ आयंस हैं, सुन लो ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइट के पास क्या है, Cu2+ आयंस। तो Cu2+ आयंस फ्रॉम सोल्यूशन या फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट वो जाएंगे कैथोड पे, और कैथोड पे ये जो Cu2+ आयंस आए
और दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए थे, वो कंबाइन होके Cu बन जाएगा और ये है प्योर कॉपर। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो थिन स्ट्रिप है ये धीरे धीरे इस पे कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा और ये थिक होती जाएगी, ये थिन होती जाएगी और धीरे धीरे थिक होती जाएगी और आपको यहाँ पे प्योर मेटल बढ़ता जाएगा, मिलता जाएगा। ठीक है, वापस से समझ लो एक बार, स्टार्टिंग से देखो। आपने यहाँ पर कॉपर मेटल का हम रिफाइनिंग कर रहे हैं। आपके पास इम्प्योर कॉपर है, ठीक है, इम्प्योर कॉपर है, उसको हमने बनाया एनोड। ठीक है, इम्प्योर कॉपर को हमने बनाया एनोड। एनोड का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। और जो प्योर है उसकी थिन स्ट्रिप हम लेंगे, कॉपर की ही लेंगे थिन स्ट्रिप, और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कॉपर का ही कोई सॉल्यूशन होना, सॉल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने लिया, उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया टू मेक इट मोर कंडक्टिव। तो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है। ठीक है, अब हम सर्किट स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, इम्प्योर कॉपर में से Cu2+ आयंस सोल्यूशन में आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे। ठीक है, Cu से Cu2+ आयंस इलेक्ट्रोलाइट में चले गए और दो इलेक्ट्रॉन जो उसने दिए वो ऐसे ट्रैवल करके वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब कैथोड के पास दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए फ्रॉम कैथोड, और ये जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट है इसके Cu2+ आयंस यहाँ जाएंगे। ये Cu2+ आयंस वो दो इलेक्ट्रॉन जो आए उससे कंबाइन होकर Cu बन जाएगा और कॉपर मेटल ऐसे बनता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। Cu2+ आयंस यहाँ से आते रहेंगे, यहाँ से Cu2+ आयंस जाते रहेंगे और इसी Cu2+ आयंस 2 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होके कॉपर मेटल बनाते रहेंगे। ठीक है, जब तक सर्किट चालू रहेगा, आपने स्विच ऑन रखा हुआ है, तब तक वो डिपॉजिट होता रहेगा और आपको यहाँ पे थिक स्ट्रिप मिलती जाएगी। इसके साथ में क्या होगा, कुछ इम्प्योरिटीज़ भी, अभी हमने बोला हम प्यूरिफाई कर रहे हैं, तो इम्प्योर कॉपर है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं, कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं और कुछ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं। तो जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो सोल्यूशन में रह जाएंगी, लेकिन जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो एनोड के नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी एज एनोड मड। वो एनोड के नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे एज एनोड मड। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज विल सेटल डाउन एज एनोड मड। ठीक है, और जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो सॉल्यूशन में ही रह जाएंगी। क्लियर है? अब इसको हम बुक से समझते हैं। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 52, टॉपिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। ठीक है, जो हमने मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए थे अलग अलग, बॉटम रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में है उनके लिए अलग मेथड, मिडिल में है मॉडरेटली रिएक्टिव उनके लिए अलग मेथड, और टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज उनके लिए अलग मेथड। सबसे हमें मेटल्स मिले थे लेकिन वो प्योर नहीं है, उनकी हम रिफाइनिंग करेंगे, उनको प्योर करेंगे। दे कंटेन इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। तो कैसी इम्प्योरिटीज है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, दोनों तरह की इम्प्योरिटीज हैं उनमें साथ में। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक क्यों बोला, क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। Many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver and gold are refined electrolytically. In this process, impure metal is made anode. Clear है? Impure metal is made anode. ये ध्यान रखना है, किसको एनोड बनाना है, किसको कैथोड। ये भी MCQ assertion रीजन में पूछ सकते हैं। किसको बनाएंगे, इम्प्योर को एनोड बनाएंगे। And a thin strip of pure metal is made cathode. ठीक है, thin strip of pure metal is made cathode. NCERT बुक में ये दोनों थिन नहीं दिया हुआ ऐसा, लेकिन आप बना लें तो आपको याद रखने में इजी रहेगा। अगर आप फिगर बनाते हैं तो फिगर आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहता है और आपको एग्जाम में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में फिगर याद आएगा, तो फिगर में बना लें आप मोटा पतला। ठीक है, अ सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट हमने लिया कॉपर मेटल। कॉपर मेटल की बात करें तो उसी का सॉल्ट लिया हमने, इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने लिया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू कलर का होगा। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, इसको सही कर लेना, एनोड से इम्प्योर, अच्छा एनोड में से Cu2+ आयन सोल्यूशन में जाएंगे, एनोड से Cu2+ आयन सोल्यूशन में गए और सोल्यूशन में जो Cu2+ आयंस थे वो कैथोड पे गए। ठीक है, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गोज इनटू सोल्यूशन। क्लियर है, सॉल्युबल इम्प्योरिटी सोल्यूशन में रह जाएंगी, वेयरएज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एज एनोड मड। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज एनोड मड। क्लियर, बोलो समझ में आ गया सबको।